हेलो दोस्तों। कभी समुद्र के किनारे खड़े होकर सोचा है? सामने से तो बिल्कुल शांत दिखता है ना? लेकिन उस शांत सतह के नीचे एक ऐसी दुनिया है जो कभी नहीं रुकती, हमेशा चलती रहती है। तो आज हम इसी समुद्र के चलते पानी के पीछे के राज को समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि समुंदर का पानी जो ऊपर से इतना काम लगता है, आखिर हमेशा चलता क्यों रहता है? इसके पीछे क्या साइंस है? चलिए इस विश्लेषण में इसकी गहराई में उतरते हैं। मोटे तौर पर देखें तो समुद्र के पानी में तीन तरह की मूवमेंट होती हैं। एक है वेव्स यानी तरंगे, जो पानी को हॉरिजॉन्टली हिलाती हैं। फिर आती हैं टाइड्स यानी ज्वार भाटा, जिससे पानी वर्टिकली मतलब ऊपर नीचे होता है। और तीसरी हैं करंट्स यानी धाराएं, ये तो समुद्र के अंदर बहती हुई विशाल नदियां हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे हम सब जानते हैं और पसंद करते हैं, लहरें। ये समुद्र की बेचैन ऊर्जा का सबसे खूबसूरत रूप है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। हमें लगता है कि लहरों में पानी आगे बढ़ रहा है, पर ऐसा नहीं है। वेव्स असल में पानी नहीं बल्कि एनर्जी है, जो पानी के जरिए आगे बढ़ती है। सोचो, हवा अपनी एनर्जी पानी को ट्रांसफर करती है और उससे लहरें बन जाती हैं। पानी के जो कण हैं वो खुद आगे नहीं जाते। इस इमेज से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, पानी के पार्टिकल्स एक ही जगह पर छोटे छोटे सर्कल्स में घूम रहे हैं। तो प्रो टिप यही है कि याद रखें, लहरों में पानी आगे नहीं बढ़ता, सिर्फ एनर्जी आगे बढ़ती है। कितना फैसिनेटिंग है ना? चलिए फटाफट से लहरों से जुड़ी कुछ बेसिक टर्म्स भी देख लेते हैं। लहर का जो सबसे ऊपर का पॉइंट होता है उसे कहते हैं क्रेस्ट, और जो सबसे नीचे का पॉइंट है वो कहलाता है ट्रफ। अब क्रेस्ट से ट्रफ तक की ये वर्टिकल दूरी है वेव हाइट, और दो लगातार क्रेस्ट्स के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। सिंपल। अच्छा, अब आते हैं टाइड्स पर। इसे हम सच में चांद का जादू कह सकते हैं। यह समंदर का एक ऐसा कॉस्मिक रिदम है जिसका कनेक्शन सीधा स्पेस से है। तो आखिर ये टाइड्स या ज्वार भाटा है क्या? बिल्कुल सरल भाषा में ये समुद्र के पानी का दिन में एक या दो बार एकदम रिदम में ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है चांद और सूरज का ग्रेविटेशनल पुल, यानी उनकी खींचने की शक्ति। अब देखिए, टाइड्स भी दो तरह की होती हैं। जब सूरज, चांद और धरती तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं, तब आती है स्प्रिंग टाइड। इसमें सूरज और चांद की ग्रेविटी मिल जाती है, इसलिए हाई टाइड्स बहुत ऊंची और लो टाइड्स बहुत नीची होती हैं। लेकिन जब सूरज और चांद धरती से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तब आती है नीप टाइड। इसमें दोनों की ग्रेविटी एक दूसरे के खिलाफ काम करती है, इसलिए टाइड्स का असर काफी कम हो जाता है। और ये देखिए, एक डिड यू नो फैक्ट। दुनिया की सबसे ऊंची टाइड कनाडा के बे ऑफ फंडी में आती है, और इसकी ऊंचाई 16 मीटर तक हो सकती है। जरा इमेजिन कीजिए, ये लगभग एक 5 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। सोचकर ही अजीब लगता है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, ओशन करंट्स यानी समुद्री धाराएं। इन्हें समुद्र के अंदर बहती हुई विशाल नदियां भी समझ सकते हैं। ये पूरी धरती का एक जायंट सर्कुलेटरी सिस्टम है। सवाल ये है कि आखिर ये समुद्री नदियां चलती कैसे हैं? इसके पीछे चार मेन फोर्सेस काम करती हैं। सोलर एनर्जी पानी को गर्म करती है, जिससे वो फैलता है। हवा सरफेस के पानी को धक्का देती है। ग्रेविटी ठंडे और भारी पानी को नीचे की तरफ खींचती है। और चौथी, कोरियोलिस फोर्स। ये बस धरती के घूमने का एक साइड इफेक्ट है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में धाराओं को राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ मोड़ देता है। जरा इस मैप पर एक नजर डालिए। यहां पूरी दुनिया की मेन करंट्स दिखाई गई हैं। सॉलिड लाइंस गर्म धाराएं हैं, और जो डैश्ड लाइंस हैं वो ठंडी धाराएं हैं। देख रहे हैं कैसे ये सब मिलकर बड़े बड़े सर्कुलर पैटर्न्स बना रही हैं? इन्हीं पैटर्न्स को जायर्स कहते हैं। ये पूरे प्लैनेट के लिए एक थर्मोस्टैट की तरह काम करते हैं। तो करंट्स दो तरह की हैं, गर्म और ठंडी। वार्म करंट्स इक्वेटर से यानी गर्म इलाकों से पोल्स की तरफ बहती हैं, अपने साथ गर्मी ले जाते हुए। और कोल्ड करंट्स इसका उल्टा करती हैं, पोल्स से इक्वेटर की तरफ ठंडा पानी लाती हैं। एक जनरल रूल याद रख सकते हैं कि गर्म करंट्स अक्सर कॉन्टिनेंट्स के ईस्ट कोस्ट पर मिलती हैं और ठंडी करंट्स वेस्ट कोस्ट पर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, पानी चलता है, पर सो व्हाट? हम ये सब क्यों समझ रहे हैं? ये वेव्स, टाइड्स और करंट्स आखिर हमारी दुनिया को कैसे बदलते हैं?
जवाब यहाँ है। ये समुद्री मूवमेंट सिर्फ पानी का इधर उधर होना नहीं है, ये पूरे प्लैनेट के क्लाइमेट और मौसम को कंट्रोल करती हैं। जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वहाँ दुनिया के सबसे अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं, क्योंकि वहाँ मछलियों को भरपूर खाना मिलता है। शिप्स के आने जाने यानी नेविगेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इससे टाइडल एनर्जी जैसी साफ सुथरी रिन्यूएबल एनर्जी भी बनाई जा सकती है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल सबके लिए। जरा सोचिए, अगर धरती घूमना बंद कर दे तो उस कोरियोलिस फोर्स का क्या होगा जिसके बारे में हमने बात की थी, और फिर उसका समुद्री धाराओं पर यानी ओशन करंट्स पर क्या असर पड़ेगा? इस पर जरूर सोचना। अगली बार तक सोचते रहिए और सीखते रहिए।